इस वीडियो के एंड तक आप वेब पेज का लेआउट बनाने के लिए वेरियस बूटस्ट्रैप क्लासेस को अप्लाई कर पाएंगे। हाय, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो ऑफ दिस मॉड्यूल। इस वीडियो में हम कुछ बूटस्ट्रैप क्लासेस को एक्सप्लोर करेंगे, जैसे अलाइन आइटम्स, अलाइन सेल्फ, जस्टिफाई कंटेंट और ऑफसेट। इन क्लासेस के साथ कुछ वैल्यूज एसोसिएटेड होती हैं, जिन्हें यूज करके हम रो के अंदर कॉलम्स को पोजीशन कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्लेक्स प्रॉपर्टीज की तरह होता है, जिसे हमने पिछले मॉड्यूल में डिस्कस किया था। हम अलाइन आइटम से शुरू करेंगे। ये क्लास 3 पॉसिबल वैल्यूज लेती है, स्टार्ट, सेंटर और एंड। और जब हाइट एक्स्ट्रा होती है तो ये रो के अंदर कॉलम्स का वर्टिकल अलाइनमेंट डिफाइन करती है। चलिए इस कोड एग्जांपल की हेल्प से इसे समझते हैं। ये ऑलमोस्ट वो सेम कोड है जिस पर आप पिछली वीडियो में काम कर रहे थे। यहां पर बस एक चेंज है, जो है कि क्लास रो के लिए हमने अलाइन आइटम्स क्लास को ऐड किया है, जिसकी वैल्यू एंड है। तो ये क्लास सिर्फ फ्लेक्स कंटेनर में ऐड हो सकती है, दैट इज फॉर द क्लास रो। हम इस क्लास को फ्लेक्स आइटम्स पर असाइन नहीं कर सकते हैं। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू शुड मेक अ नोट ऑफ। चलिए कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। सो नथिंग हैपेंड। पर क्यों? अगर आपको याद हो तो हमने पहले कहा था कि ये सिर्फ तभी काम करता है जब एक्स्ट्रा हाइट होती है। तो चलिए हमारे CSS में क्लास रो में 200 पिक्सेल्स की एक्स्ट्रा हाइट ऐड करते हैं। चलिए आउटपुट को फोर्स रिफ्रेश करते हैं। देयर यू गो। अब आप देख सकते हैं कि कॉलम्स शुरू से स्टार्ट हो रहे हैं। मूविंग ऑन, आपके लिए एक एक्सरसाइज है। वीडियो के नीचे दिए गए कोड में आप रिमेनिंग अलाइन आइटम्स जैसे स्टार्ट और सेंटर को अप्लाई कीजिए और उनके आउटपुट को ऑब्जर्व करिए। अब हम नेक्स्ट क्लास पर चलते हैं, जो है अलाइन सेल्फ। ये 3 पॉसिबल वैल्यूज एक्सेप्ट करता है, स्टार्ट, सेंटर और एंड। जब एक्स्ट्रा हाइट होती है तो ये रो के अंदर हर कॉलम की वर्टिकल अलाइनमेंट को डिफाइन करता है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ फ्लेक्स आइटम्स पर एप्लीकेबल है और फ्लेक्स कंटेनर पर नहीं। चलिए देखते हैं कि अलाइन सेल्फ क्लास कैसे काम करती है। ये हमारा HTML कोड है। चलिए मैं रो कॉलम से पहले अलाइन आइटम्स क्लास को रिमूव कर देता हूं और लेट्स से कि सेकंड कॉलम के लिए हमारे पास अलाइन सेल्फ सेंटर है। हम बिना किसी चेंज के सेम CSS प्रॉपर्टीज को रखेंगे। चलिए कोड को रन करते हैं। आप देखेंगे कि दूसरा कॉलम अब सेंटर में प्लेस्ड है। नाउ एज एन एक्सरसाइज, वीडियो के नीचे दिए गए कोड में आप रिमेनिंग अलाइन सेल्फ वैल्यूज जैसे स्टार्ट और एंड को अप्लाई कीजिए और उनके आउटपुट को ऑब्जर्व करिए। नेक्स्ट हमारे पास है जस्टिफाई कंटेंट क्लास। ये भी 3 पॉसिबल वैल्यूज एक्सेप्ट करती है, स्टार्ट, सेंटर और एंड। जब एक्स्ट्रा विड्थ होती है तो ये रो के अंदर कॉलम्स की हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को डिफाइन करती है। तो चलिए हम कोड को ऐसे मॉडिफाई करते हैं जिससे कॉलम में एम्प्टी स्पेस बन जाए। यहां पर मैंने कॉल वैल्यूज को 4, 3 और 3 असाइन किया है, जिससे वैल्यूज का सम 12 से कम आए। इसका मतलब है कि कॉलम में अभी 2 यूनिट स्पेस अवेलेबल है। अब चलिए मैं इस क्लास और वैल्यू को सेंटर असाइन करता हूं। आइए अब कोड को रन करते हैं। आप देखेंगे कि कॉलम के स्टार्ट और एंड में 1 यूनिट की स्पेस बची हुई है। अब हमारे पास इस क्लास की 2 वैल्यूज रिमेनिंग है, जो है स्टार्ट और एंड। वाई डोंट यू ट्राई दीज ऑन योर ओन? ऑल्सो जब क्लास कॉल की वैल्यू कॉल पे सेट हो तब आउटपुट को ऑब्जर्व करिए। लास्टली हम ऑफसेट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसे हम इस कोड एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। तो यहां पर सेकेंड क्लास कॉल के लिए हमने ऑफसेट को यूज किया है विद अ वैल्यू 2। चलिए कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ऑफसेट 2 क्या करता है? ये कॉलम 2 से पहले 2 यूनिट्स का गैप छोड़ देता है। तो ऑफसेट को हम तब यूज करते हैं जब हमें कॉलम से पहले कुछ यूनिट्स का गैप छोड़ना होता है। चलिए मैं ऑफसेट की वैल्यू को 8 पे अपडेट कर देता हूं। वीडियो को पॉज करके इसका आउटपुट गेस करिए। तो कॉलम 2 नेक्स्ट लाइन में चला गया है और उसने स्टार्ट में 8 यूनिट्स का गैप छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं कि जैसा हमने कोड में डिफाइन किया है,
कॉलम 2 3 यूनिट्स की स्पेस ले रहा है और एंड में 1 यूनिट की स्पेस बची हुई है। आपकी ऑफसेट की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे एक और एक्सरसाइज है। अगर सेकंड कॉलम को 3 यूनिट्स की वैल्यू असाइन की गई है तो उसकी मैक्सिमम ऑफसेट वैल्यू क्या होगी? ऑल्सो हम ब्रेक पॉइंट्स को ऑफसेट में यूज कर सकते हैं। आप इन्हें खुद से ट्राई करिए और आउटपुट को ऑब्जर्व करिए। वेल, दैट इज ऑल इन द वीडियो। होप यू हैड फन वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर कि आप वीडियो में गिवन सारी एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कर लें। अप नेक्स्ट इज अ क्विज। ऑल द बेस्ट।